हेलो गाइस, मैं आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो भाई ये कोई डॉक्यूमेंट्री मुझे नज़र आ रही है अभिनंदन पर कि किस तरह हुआ है, या किस तरह हमला हुआ, या क्या हुआ, ये सारी चीज़ें। वीडियो का टाइटल तो हिंदी में है, लेकिन वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये किस मेन मुद्दा क्या है, या किस मौजूद पर बात होती है। लेकिन नज़र जो है ना, तस्वीर तो अभिनंदन की आ रही है। देखते हैं पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। भारत के बालाकोट हमले के बदले की पहली भनक अगले ही दिन सुबह 8:45 पर मिली। मैडम, पाकिस्तान ने सिविलियन प्लेनों की उड़ानें बंद कर दी हैं। पंजाब में भारतीय वायुसेना IAF रडार कंट्रोल ने हवा में ही पहले से ही उड़ते हुए 4 सुखोई 30 MKI पूरी तरह से चौकन्ना रहे और 2 मिराज 2000 को इंतला किया, जो कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के उत्तर से दक्षिणी छोरों की ओर चौकीदारी कर रहे थे। जैसे ही एक तरफ से वो भारत की सीमाओं पर नजर रख रहे थे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के रफीकी और सरगोदा हवाई अड्डे से F-16 प्लेन बदले के लिए उड़ान भर रहे थे। पाकिस्तान वायुसेना PAF के 24 प्लेन स्ट्राइक पैकेज में थे। 11 अमेरिकी निर्मित F-16 फाल्कन, 13 JF-17 थंडर कॉम्बैट चीनी विमान और मिराज 3 जो भारत की ओर बढ़ने लगे। सुबह ठीक 9:45 पर वो राजौरी जिले के कलाल खास में LOC की लक्ष्मण रेखा को पार करने का इरादा बना चुके थे, जहां से वो LOC के करीब नौशेरा ब्रिगेड मुख्यालय और नगरोटा के 15वीं सैन्य दल हेडक्वार्टर पर हमला करना चाहते थे। सुबह ठीक 10 बजे का TOT या टाइम ओवर टारगेट था, जिस वक्त IAF कॉम्बैट एयर पेट्रोल बेस का शिफ्ट बदल रहा होगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिपोर्ट या फौरन जवाब के लिए उन्होंने ये हिसाब लगा के रखा था कि भारत को विमानों को मुकाबले के स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तब तक हम अपने मिशन को पूरा कर चुके होंगे और वापस आने पर होंगे। लड़ाई का मुख्य भाग जम्मू से राजौरी लगभग 90 से 100 किलोमीटर तक फैला हुआ था, जबकि गहराई कुछ 100 किलोमीटर की थी। PAF की फौज 2 भागों में बटी थी। एक भाग मिराज और JF-17 के कम से कम 8 विमानों का दस्ता नागरोटा की तरफ दक्षिण की ओर बढ़ा, हो सकता है भारत को झांसा देने की कोशिश में। शायद ठीक उसी तरह जैसे बालाकोट हमले में भारतीय वायुसेना ने पिछले दिन पाकिस्तानियों को बहकाया था। जम्मू के पास भारत वायुसेना के मिराज 2000 ने आते हुए लड़ाकू विमानों पर BVR या बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें छोड़ी, जो इतनी लंबाई से फायर की जा सकती हैं जब निशाना भी आंखों से नजर नहीं आता। लगातार भारतीय बमों की वजह से वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ नहीं सके और PAF के गठन ने वापस लौटने का फैसला किया, हो सकता है भारतीय वायुसेना की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश में। इसी बीच असली हमले का स्क्वाड्रन 4 F-16 लेजर गाइडेड बम से लदा अन्य वाहकों उनकी सुरक्षा में चोरी से LOC को पार करके नौशेरा की ओर उत्तर की तरफ बढ़ा। इंतजार में थे 4 सुखोई। जल्द ही 4 MiG-21 बाइसन भी वहां पहुंचे, जिनमें से एक पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान थे, जो कि एहतियातन तौर पर बुलाए गए थे एक महिला स्क्वाड्रन लीडर के निवेदन पर, जिसके लिए उन्हें पदक से सम्मानित किए जाने की अपेक्षा है। हमें तुरंत मिग सपोर्ट की जरूरत है, ओवर। फौरन ही ORP या ऑपरेशनल रेडी प्लेटफॉर्म पर खड़े तैयार विमान रनवे के दोनों छोर से स्क्रैम्बल किए गए। 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 10 से 12 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए लीड बाइसन के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान उसी समय वहां पहुंचे जैसे ही 4 F-16 ने LOC सीमा पार की। 1971 भारत पाक युद्ध के बाद ये पहले हवाई लड़ाके में PAF F-16 ने अपने प्रतिद्वंदियों पर कम से कम 4 AIM-120 C5 MR या उन्नत मध्यम रेंज की एयर टू मिसाइलें छोड़ी। लेकिन NIIP बास रडार ने सुसज्जित सुखोई 30 MKI जो 15 हवाई लक्ष्यों को एक साथ ट्रैक कर सकते हैं और उनमें से 4 से एक साथ लड़ सकते हैं, भारतीय वायुसेना की श्रेष्ठता बनाए रखने में काबिल रहे। जैसे ही पाकिस्तानी जेट पलटकर वापस जाने लगे, उन्होंने अपने लेजर निर्देशित बम को एक स्थानीय पुल और खाली खेतों पर गिरा दिया। MiG-21 बाइसनों ने पाकिस्तानी स्क्वाड्रन का पीछा किया, इस बात को निश्चित करने के लिए कि क्या सचमुच वे LOC पार करके वापस चले गए हैं या नहीं। उसी दौरान जब उनका पीछा किया जा रहा था, विंग कमांडर वर्तमान के रडार ने E-बॉल मार्क 1 से एक F-16 पर लॉक करने में कामयाब रहे। लेकिन उसी वक्त IAF कंट्रोल रूम ने रेडियो पर आदेश भेजा, हॉट परस्यूट ना करिए, तुरंत वापस लौट आइए।
सैन्य नियमों के अनुसार भारतीय वायुसेना को LOC सीमा पार करने से मनाही है, यहाँ तक कि अगर वो दुश्मन का पीछा भी कर रहे हो तब भी नहीं। पाकिस्तानी पायलट ने लॉक हटाने की कोशिश में अपने विमान को तीव्र गति से ऊपर की ओर उड़ाया, लेकिन वो अभिनंदन को हटा नहीं सके, जिसने कंट्रोल रूम को रेडियो के जरिए बताया R-73 चयनित और अपना R-73 मिसाइल फायर किया, जिसने इतिहास में पहली बार एक F-16 को हवा में ही गिरा दिया। अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 पायलट को साफ साफ बाहर इजेक्ट होते हुए देखा जब उसका विमान गिरने लगा। तब तक 15 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से अभिनंदन LOC के 10 से 12 किलोमीटर अंदर आ चुके थे। तेजी से दिशा बदलने और भारतीय क्षेत्र में लौटने के प्रयास में उन्होंने अपने विमान को ऊपर की ओर मोड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जमीन से पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग कर रहे थे। साथ साथ भागते हुए F-16 भी पीछे की ओर बम छोड़ रहे थे। उनका रडार रिसीवर जोर जोर से चेतावनी देने लगा। उनमें से एक मिसाइल उनकी पुछंदी पर आ गिरा और उन्होंने अपने विमान पर झटका महसूस किया। अपंग विमान को संभालने में जब वे नाकामयाब रहे तो इजेक्ट बटन दबाया। नीचे जमीन पर लोगों ने 2 पैराशूट को उतरते हुए देखा और उन्होंने समझा, देखो 2 हिंदुस्तानी पायलट, पकड़ो उन्हें, भागने न पाए। दोनों इतने ऊपर थे कि अभिनंदन के पैराशूट को नीचे उतरने में 10 मिनट से ज्यादा लगा। जैसे ही भारतीय पायलट जमीन पर उतरे, उन्होंने 3 लोगों को अपनी ओर भाग कर आते हुए देखा। ये भारत है या पाकिस्तान? एक युवा ने झूठ बोला। भारत। ये सुनकर अभी ने उन्हें परखने की कोशिश की। भारत माता की जय। भारत में कौन सी जगह है ये? मेरी पीठ पर भारी चोट लगी है और मुझे पानी चाहिए। वे वास्तव में भीमभर जिले के होरान गांव में LOC के दूसरी तरफ 7 किलोमीटर अंदर थे। अब और भी लोग वहां पहुंचने लगे। तब एक बुजुर्ग ने उन्हें सच सच बताया, जनाब आप पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अभिनंदन को अब भी एक जरूरी काम करना बाकी था। पानी देखकर वो उसकी तरफ दौड़े। पकड़ लो उसे। अपनी बंदूक निकालकर खबरदार, चेतावनी के तौर पर हवा में 2 शॉट फायर किए, ये जानकर कि अगर स्थिति बिगड़ी तो वो मारा जाएगा। देखो सब शांत हो जाइए। उसने अपनी बंदूक पत्थर पर रख दी। चुपचाप अपने कमर में बंधे छोटे से बैग को खोलकर कुछ जरूरी कागजात निगलने में वे कामयाब रहे। सबूतों को नष्ट करने की कोशिश देख उनमें से एक युवक ने गोली चलाई, जो कि सीधे अभी के पैर में लगी। फिर भीड़ ने पकड़कर खूब पिटाई की। ऐसे वक्त में भी उन्होंने बाकी कागजात पानी में डुबाकर खराब करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। बाद में खून और कीचड़ से लथपथ कुछ दस्तावेज बरामद किए गए, जिनमें थी एक नीली रंग की नोटबुक, एक कैसे बच सकते हो नामक किताब और एक नक्शा। उसी वक्त 6 पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पहुंचे और घायल अभिनंदन को, जिसकी तब तक नाक तोड़ दी गई थी, उसे हिरासत में ले लिया, जिसको सबके सामने कोई पुरस्कार जैसे प्रदर्शित किया गया। लोगों ने इसका वीडियो लिया जो काफी वायरल हुआ। फिर उन्हें 58 किलोमीटर दूर मुजफ्फराबाद में भीमभेर सैन्य मुख्यालय पहुंचाया गया। रास्ते भर आवाम ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर गुलाब की पंखुड़ियों से बौछार की। वे इस बात से काफी खुश थे कि भारतीय पायलट को हिरासत में ले लिया गया। इसी दौरान पाकिस्तानी पायलट विंग कमांडर शहाजुद्दीन, जो नंबर 9 स्क्वाड्रन शेर ड्रिल से जुड़े हुए थे, 8 से 10 किलोमीटर दूर सब्ज कोट में पैराशूट करते हुए उतरे। खुफिया से सुनी हुई बातों से ये पता चलता है कि सब ये समझते थे कि दोनों पायलट भारतीय हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के 7 नॉर्दर्न लाइट्स इन्फेंट्री और 658 मुजाहिदीन बटालियन के बीच गुफ्तगू कुछ ऐसी थी। 2 परिंदे उड़ा दिए, दोनों परिंदे वाले पायलटों को जमीन पर जब्त किया है। भूल से भारतीय पायलट समझकर पाकिस्तानी विंग कमांडर शहाजुद्दीन को आवाम ने बेरहमी से पीटा और मार डाला। नौशेरा में हुई विमानी लड़ाई हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 हवाई लड़ाई की याद दिलाती है, लेकिन वास्तव में आधुनिक युग के उपकरणों के साथ लड़ी गई, जहां एक पुराने बाइसन युद्ध की गर्माहट के बीच सहयोगी सुखोई और मिराज 2000 की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। विंग कमांडर अभिनंदन के साहस को बिस्बो तहे दिल से सलाम करता है। जय हिंद। बिस्बो की शायरी। दुश्मन हक्का बक्का था बालाकोट के बाद, उसके घर घुसकर किया था उसको बर्बाद। हम पर हमले के लिए ली थी उसने ठान, इस कोशिश में गंवा दिया अपना F-16 विमान। अभिनंदन जाबाज को करे बिस्बो सलाम, जुल्म सहे लेकिन रखा जिसने देश का मान।
क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। धन्यवाद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। ये पूरी की पूरी एक किस्म की डॉक्यूमेंट्री थी, शॉर्ट फिल्म की फॉर्म में, कि किस तरह यानी कि क्योंकि पहले इंडिया ने किया, उसके जवाब में पाकिस्तान ने दूसरे दिन 27 को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। इंडिया ने वो जो हुआ था एक दहशतगर्दाना हमला, उसके बाद इंडिया ने ये दावे करते हैं भाई। इस बात पर आज तक भी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं पूछता रहूँगा। मैं इस चीज़ से आज भी परेशान हूँ। इंडिया की तरफ से ये दावा किया जाता है भाई, जो बात वन साइडेड होकर कभी भी ना सोचें। मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि 300 दहशतगर्द मारे गए, उधर मीडिया की जो अप्रोच है वो भी नहीं थी। बात सिर्फ इतनी है कि 300 का जो नंबर है ना, वो कुछ छोटा, मतलब 3-4 के जनाजा करना, कब्रें खोदना खुफिया बंदा कर सकता है। 300 बंदे की खुफिया कब्रें खोदना, 300 बंदे की नमाज जनाजा, गुस्ल, कफन दफन करना। सारी बात वो मुस्लिम थे, उनका कफन भी होना था, दफन भी होना था, कब्रिस्तान में डालना था कि। लेकिन इस चीज़ पर मैं भी मुतमिन नहीं हूँ। हो सकता है ऐसा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन हो सकता है ऐसा हो। लेकिन इस बार कोई इंडिया की तरफ से मुतमिन जवाब नहीं है कि 26 को इंडिया ने जो 300 लोग थे टेररिस्ट वो कहते हैं हमने मारे, उसके बाद एक्सेस बंद कर दी गई पाकिस्तान आर्मी की तरफ से उस साइट की। ये भी इंडिया की तरफ से दावा किया जाता है। लेकिन हो सकता हो, मैं ये नहीं कि झुटला नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ देखने में ना, सुनने में बड़ी अजीब सी लगती है कि यार 300 बंदा ठीक है मरा, मैं मान लेता हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। लेकिन जब सोचते हैं कि यार 300 बंदा मुस्लिम है, जारी बात उसका कफन होगा, उसका दफन होगा, उसकी कब्रें खोदी जाएगी। यार 300 बंदे को मारा किसने? वो जो इंडिया ने स्ट्राइक की थी ना, पहले पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया पे या इंडिया ने पहले पाकिस्तान पे? पहले हमला हुआ ना, टेररिस्ट अटैक हुआ, ये कि उसके बाद ये इंडिया ने स्ट्राइक की। फिर अटैक हुआ, किस जगह से हुआ, किधर हुआ? इस वीडियो में इतने इस वीडियो की बात नहीं कर रहा मैं, जो ये पूरी की पूरी स्टोरी इसके पीछे जो है ना, जो इसके पीछे जो पूरे काम है वो बातें कर रहा हूँ, जो इसका बैकग्राउंड है कि ये हुआ क्यों था। अब इसकी तरफ आते हैं। इसमें आप भी देख रहे थे वीडियो, मैंने भी देखी। इंडिया की तरफ से ये क्लेम किया जाता है कि यार इंडिया सब करेगा जो उसकी अपनी मर्जी, अपनी अफवाज को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, वो तो अपनों की तारीफ करेगा। तो पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा। मैं कब कह रहा हूँ नहीं करते, वो भी करते हैं। वो कब मानेंगे कि हमने उधर कुछ अटैक नहीं किया? अपनी आवाम को जवाब क्या देना है, मुझे ये बता। वो भाई ये सारी दुनिया की जो फौजी है ना, ये अगर कहीं उनका फेलियर हो भी जाता है या नाकाम हो जाते हैं झड़पे में या किसी जंग में या ऐसे अटैक में, कामयाब हो जाए तो वो बोल बाला हो जाता है। अगर नाकामी हो जाए तो उनके पास पहले प्लान भी उन्होंने सेट किया होता है कि अगर हमारा कोई पायलट मारा जाता है या पकड़ा जाता है, हमने इसके रद्द-ए-अमल क्या जवाब आवाम को क्या देना है, दुनिया की आलमी मीडिया को क्या देना है। ये किसी भी कंट्री ने पहले सोच के रखा होता है। पहले किए पाकिस्तान ने अटैक, वो क्या मुल्ला मसूद अजहर के किन का नाम लेते हैं अभी, वो उन्होंने अटैक किया इंडिया के अंदर, ऐसे ही है ना। उधर को बंदा भरा को नजर आया, को बचाया इन्होंने। तो अल्लाह के बंदे, वो जो हुआ था पुलवामा, क्या होता भूल गया? पुलवामा के बाद ही ये हुआ ना। मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ? तो बंदे मरे हैं, बल्कि तो जवान शहीद हुए थे। कितने हुए थे तादाद मुझे नहीं एग्जैक्ट याद, मैं गलत बयान। तो फिर उनको कैसे पता चल गया कि पाकिस्तानी 300 दहशतगर्द, जो मतलब है पाकिस्तानी कहते हैं, वो दहशतगर्द कहते हैं, हम पाकिस्तानी जिहाद पे जा रहे हैं। वो जो जिहाद के नाम पे लड़ रहे थे इंडिया की आर्मी के साथ, वो 300 एक साथ यार आर्मी के साथ वो डायरेक्ट नहीं ना लड़ा, तो उन्होंने छुप कर बुज़दिलाना हमला किया, अटैक किया। अच्छा, वो बुज़दिलाना हमला, चल मान लिया वो बुज़दिल है, उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया, बेगुनाहों को मार दिया, मान लेते हैं। वो बॉर्डर बीच में नहीं था, सारा ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब उन्होंने मार दिया, उनको ये पता कैसे चला? वो तो चलो बुज़दिल थे, उन्होंने अटैक किया, ठीक है, बेगुनाहों को मारना कोई अच्छा काम नहीं है। अगर जंग लगी होती है ना भाई, तो फिर कोई नहीं देखा जाता भैया कोई गरीब है, कोई कमी है, चौधरी है, जो भी, वो आर्मी वाला होता है, वो अपनी मुल्क की सरहद को संभाल के खड़ा होता है, वो देख लेता बात। अच्छा, वो 300 बंदे को मारा,
एकदम आगे इनको कैसे पता चल गया कि इतनी तादाद में ये बैठी हाँ, है? काउंटिंग कैसे पता चलता? काउंटिंग ही मेरा मतलब है, 300 बंदा काउंट कैसे कर लिया? ये सवाल भी है। और फिर वो अभिनंदन जो आए, ठीक है, वो और हमारे दूसरे दिन हाथ का पीछा करके आया, दिखाया गया वीडियो में। अव्वल हकीकत तो इस तरह है ही नहीं, चले, लेकिन वीडियो में ठीक दिखाया गया कि उसने पीछा किया, हमारे पैलेट के ऊपर अटैक किया और उसने छतरी से मतलब जहाज तबाह हो गया जी। चलो जी, जहाज खत्म हो गया, हमारा पैलेट पीछे, वो पैलेट अभिनंदन बाद में उसके ऊपर अटैक हुआ, पाकिस्तानियों ने नीचे से ऊपर अटैक किया, वो बाद में गया। अभिनंदन 10 मिनट में नीचे आ गए, जो 10 मिनट पहले अटैक हुआ था वो बाद में कैसे आया? नहीं, ये एक मिनट पहले पहले इस सवाल का जवाब ले लो ना। जहाज से निकला या पहले अभिनंदन जहाज से निकले या वो मैं पाकिस्तान? बताता हूँ। ये सैकड़ों की गेम होती है, मेरी सुन ले बात। जिस ऐसे ही होता है, ठीक है ना, ये इतनी चीज ट्रेनिंग इस तरह की होती है। सैकड़ों की गेम होती है, मैं नैनो सेकंड की गेम मैं तो कहता हूँ, क्योंकि जिस टाइम के दौरान अभिनंदन ने शॉट किया पाकिस्तानी पायलट को, पाकिस्तानी F-16 को, उसी जब वो शॉट हुआ उसने इजेक्ट के निकल गया, उसी दौरान ही पाकिस्तान बता नहीं रहा कि पाकिस्तान के जो रडार एंटी जो क्राफ्ट एंटी वो क्या है या एक एंटी शिप होते हैं, एक एंटी एयरक्राफ्ट जो मिसाइल होते हैं, उन्होंने हिट कर दी उसी दौरान। ये सैकड़ों में हुआ है भाई, वो अटैक दोनों ने अभिनंदन ने पीछा किया, उनको पीछे से कॉल आई कि आप आगे ना जाओ, आप पाकिस्तान की हदूद में जा रहे हो, फौरी पीछा छोड़ो और पीछे आओ, आपकी जान को खतरा हो सकता है। सुना नहीं आपने? वो आगे चला गया, अटैक किया, फिर वो ऊपर चला गया, ऐसे बोल रहे थे, दिखा रहे थे, ऊपर चला गया, फिर ऊपर जाके पीछे वो मुड़ने की कोशिश की और उसी दौरान ही यार 1000 किलोमीटर तो सही ऊपर जगह है, फिर उन्होंने पीछे का मोड़ काट मतलब पीछे हुए इंडिया की तरफ आना चाहा भी हम वापस जाते हैं हिंदुस्तान की धरती पे। उसी दौरान नीचे से फायर हुआ। हाँ, इस तरीके जी। तो फिर उतने में उसको ऊपर जाके पीछे मुड़ हटने के लिए भाई मुझे इतनी सी थोड़ी सी बात बता दे। वो तो पहले चलो 10 मिनट तो कम से कम लगे ही होंगे। वो पैलेट हमारा बाद में कहीं 10 मिनट बाद आया है। वो नहीं, दोनों गिरा आप समझे कोई नहीं। आप दूसरी बात ये कि मुझे ये थोड़ी सी बात क्लियर, एक तो ये मैं हाजम नहीं होती बात कि 300 बंदा इन्होंने काउंट कैसे कर लिया और 300 को 300 मार कैसे दिया और 300 बंदे की लाश तो पाकिस्तान में 3 बंदों की भी नहीं मिली। वहां नीचे तो सिर्फ एक बंदा था, इन्होंने काफी तादाद बता दिए। रेंजर हमारी पहुंची थी जब वो उन्होंने 1-2 बंदे। अच्छा आगे बढ़ो, ये बात हो गई। अच्छा, अभिनंदन ने वो सबूत खाने की कोशिश की, वो ना खा सके, उन्होंने छीन लिया, कुछ खा लिए कुछ रह गया। अच्छा, वो सबूत भी पकड़ लिया, अभिनंदन पकड़ा गया। एक पिस्टल मुझे ये बता, चलो वो हमारी आर्मी होती, रेंजर होती पहले तो फिर तो मैं मान लेता हूँ उनसे पिस्टल लेके उन्होंने गोली चला दी। अभिनंदन का पिस्टल या फिर तो उन्होंने पकड़ के गोली लगाई। अभिनंदन के पास नहीं, पड़ा था, उनके पास अपना था। अब जो पहाड़ी लोग होते हैं, मेरी सुन ले पहले भाई मेरी बात सुन, जो कश्मीर के लोग होते हैं उनके पास पिस्टल गन ये सरासर झूठ है। किसी बंदे ने गोली नहीं लगाई। झूठ मैं ये कोई भाई बताता हूं जी। झूठ इसलिए क्योंकि वो जब वाघा बॉर्डर से गए दूसरे दिन ही चले गए थे ना, तो 1-2 दिन में जो बुलेट लगी होती वो कैसे ठीक हो जाती, वो चलकर खुद अपने पांव पर गए थे। मैं भी यही बात करने वाला था। अगर गोली लगी है, एक भाई बोलना समझ, मैं बताता हूँ, इमरान खान साहब को गोली लगी ना, दूर से लगी या नजदीक लगी, खुद लगवाई या जो भी था, कोई सियासी प्लान था या दुश्मनों ने मारा था, बात होगी गोली लगी। कम से कम इमरान खान 3-4 महीने लगे थी ना। अभिनंदन को चलो गोली उसने लगाई, गोली लग गई, वो लगी भी जिस जगह पे घुटने पर ऊपर लगी जिस तरह दिखाया गया। फिर दूसरे या तीसरे दिन अभिनंदन कहीं भी लंघा कर चलता हुआ नजर नहीं आया। फिर अभिनंदन बॉर्डर पे गए। ये इंडियन तो कहते हैं कि इमरान खान मोदी के खौफ में आ गया था, इंडिया के डर गया, एक और बात है, वो डर गया पठान पे, डर की वजह से छोड़ दिया। लेकिन इमरान खान ने छोड़ने से पहले बताया था, दुनिया को बताया था, सारी मीडिया को, मैं अमन और सुकून चाहता हूँ, मैं लड़ाई झगड़ा जंग नहीं चाहता। इस खातर मैं इंडियन पैलेट को वापसी छोड़ रहा हूँ, जिस तरह जेलों से भी कैदी छोड़े जाते हैं, मैं उसको छोड़ रहा हूँ। अच्छा, जब रुखसार भाई वो वापस गया अभिनंदन, दोबारा वीडियो रिकॉर्ड पे देख लो, अभिनंदन तुझे कहीं भी वो टांग से नजर आता है कि ये लगा के चल रहा है, इसको गोली लगी है, कहीं नजर आया। फिर थोड़े दिनों बाद जाते ही उसको अवार्ड दिया जाता है, उसके अंदर भी वो तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है, मौका दो, मौका नहीं, मतलब कोई ऐसा समय गोली टाइम दोगे तो मैं बोलूंगा ना। बताओ। अच्छा,
आप कह रहे हैं कि अभिनंदन को अवार्ड दिया, पहली बात पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसकर उसने उनके मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सच है झूठ अल्लाह बेहतर जानता है, कुछ पाकिस्तान कुछ बोलते हैं, इंडियन कुछ बोलते हैं, उनके पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर घुसकर उसने एक F-16 जो कि एक जदीद विमान है, उसने एक जो उनके पास अभिनंदन के पास विमान था, प्लेन था, वो पुरानी कंपनी का था, यू समझ लें पुराना मॉडल था, F-16 नया मॉडल है, अच्छा गिना जाता है, उसको उसने पाकिस्तान टेरिटरी के अंदर मार गिराया, फिर उसने सरेंडर नहीं किया। किसने? अभिनंदन ने। जंग लड़ते हुए डॉग फाइट हुई, उसके दौरान उसका विमान, उसको गोला लगा, वो उसने अपना तो किया, सबर कर बात सुन लेना। जिस तरह 1971 के अंदर आपने तो उन लोगों को भी अवार्ड दिए, ज़मीनें दी हैं जिन्होंने सरेंडर किया, अभिनंदन ने सरेंडर नहीं किया। अभिनंदन ने अच्छा उसने हवा में कह रहा था, अभिनंदन ने छतरी के ऊपर भी मुझे मैंने सरेंडर कर दिया, हवा में पकड़ लो, ऐसे करना था कि अपना जहाज लेके पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे समझ नहीं पाकिस्तान के रनवे पे आके उन्होंने कह रहा था जी मैं आ गया हूँ, मेरे हाथ खले जी मुझे पकड़ लो, इस तरह कहना था। इंडिया ने अवार्ड इसलिए भाई इसके जहाज को तबाह कर दिया पाकिस्तानी पायलट ने, तो उसने भी और किया, वो पाकिस्तान भी की हदूद में था, उसने भी किया, वो पाकिस्तानी हदूद में था, इससे कोई चारा नहीं था वापस जाने के, पाकिस्तान में नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था, उसने पकड़े जाना ही था और उसके ऊपर कुछ चारा ही नहीं था। जब तक किस चीज का अवार्ड दिया? सुन ले अच्छी बात है यार, आप हाँ ये मौका देना। 71 की जंग में हमारे के किसी फौजी ने जंग लड़ी भी नहीं, खुद ही अपने ख्याल फेंक दिए, डर नहीं था, वो हमारे एस्टैब्लिशमेंट का फेलियर था। आगे बहुत लंबी डर नहीं था तो फिर डर नहीं था, एक फेलियर था। मौत का डर ही होता है और क्या नहीं है भाई, क्या मर जाएंगे? कम से कम 2 घंटे की, कम से कम मेरे पास इतना सबूत है, 2 घंटे की वीडियो यार किधर है, लाओ उस पर एक्शन करें यार, बस किया कर, खुदा का वास्ते है बस किया करो, तेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। लाओ, मैं ना करूँ तुम कह देना कि नहीं किया, तो लाओ भाई मैं लफ्ज नहीं वो बोलना चाहता, जो काम बहुत खराब होगा, मैं तुझे रोक रहा हूँ, रुक जाओ। 71 की जंग में हमारी एस्टैब्लिशमेंट का फेलियर है, हमारी एस्टैब्लिशमेंट बिकाऊ माल का था भी है भी, ठीक है, वो छोड़ 71 को। अच्छा भाई वो तो वाक्य पुराना हो गया, मुझे उस दिन कोई इनाम मिला था, उनकी जमीन हमारे बिल्कुल 1 किलोमीटर पे नजदीक, किलोमीटर भी नहीं पड़ता। अच्छा एक मिनट, एक और ऐसे ही दिया यकूब भाई सब्र कर ले, मेरा एक और सवाल है। से हमारी आर्मी को मिला नहीं 71 में, न्याजी साहब को जो सैर कर रहे थे, इसी तरह अभिनंदन को भी मिल गया। सब्र कर ले, या तो अभिनंदन हमारे जहाज को गिरा के इंडिया वापस चला जाता, फिर तो वो हकदार था, फिर उसको मिलना चाहिए था, ऐसा तो हुआ नहीं। लड़ते हुए वो गिरा, वो तो हमारी मेहरबानी माने, इंडियन हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बड़ा दिल माने कि उसने बड़ा दिल करके अमन की खातिर उनके पायलट को वापस यकूब भाई मौका देंगे, उसका मतलब गलत निकाला गया। यकूब भाई इस तरह ज्यादा बोलने से को झूठ नहीं, सच नहीं बन सकता, ठीक है ना। आपके अपने अयाज सादिक, हाँ ओ यार पास कर, किसके हवाले तू दे रहा है यार, तू उनके हवाले उनका हवाला दे रहा है, जो मुल्क में अंदर खुद जंगे करवाते हैं, जो मुल्क के अंदर कोई इज्जत नहीं छोड़ते, कोई मुल्क की इमेज नहीं बनाते, 70 साल की हुकूमत कर रहे, किसी पाकिस्तानी को आज करके इज्जत नहीं दिलवा सके, किसकी तो बात कर रहा है, जो पूरे मुल्क में हारने के बावजूद जिसकी गवाही यकूब भाई किधर जा रही, पाकिस्तान के पाकिस्तान के अंदर आपको वीडियो लेके आ जाऊंगा हिंदुस्तान के अंदर जो खुद ऐसी बातें कर रहे हैं, वो खुद ही क्या कहेंगे, ये तो कांग्रेस के, ये तो फलानी पार्टी के, ये तो अभी दूसरी अवैसी की पार्टी के, वो मानेंगे नहीं। आप है कि आप कहते हैं जी यार सादक की बात है, यार सादक कौन है, वो औकात क्या है यार सादक की, जो अपने हल्के से खुद हारा है 70,000 की लीड से, आज तेरी कौमी असम्बली का वो स्पीकर बन गया है। असम्बली में आज बंदे ने खड़े होके कहा है जिस असम्बली में तू खड़ा है ना, तेरी औकात नहीं असम्बली का मेंबर बनना है, तू यार खाने की बात कर, आज पीटीआई के बंदे ने कहा है तेरी औकात ही नहीं बैठ यार, तुम बात कहीं कर रहे हो, तुम चले कहीं वो यार आदत की हवाला दे रहा है, इसलिए मुझे गुस्सा आया। अच्छा कोई इंडियन तवाकी क्या करते हैं, ये देखो ये हम डॉन न्यूज पाकिस्तानी, जियो न्यूज ये पाकिस्तानी का हवाला दे रहे, जब हम इंडियन को इंडियन की मीडिया का हवाला देखते हैं भाई,
वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये कांग्रेस के हैं, हमारे तो खिलाफ भाई पाकिस्तान कहता है कि बात करते हैं। यार अब मौका भी देना, इसके ज्यादा बोले से झूठ सच तो तो यार तू ये लफ्ज बार बार इंडियन की तरह बार बार झूठ अच्छा। का सच, झूठ का सच, झूठ का सच, जब सच है ही कुछ नहीं, उनके जो बोल रहे वो झूठ है। अच्छा। वो मानने में बात नहीं आती। अच्छा, दूसरा जो इस वीडियो के मुताबिक भाई कह रहा है कि वो जो F-16 को गोला लगा था उसमें से जो इजेक्ट हुआ उसको पाकिस्तानियों ने इंडियन पायलट समझ कर मार दिया। ये भी झूठ है। एक मिनट, दूसरा एक और प्लेन गिरा तो है, अब वो F-16 गिरा या कौन सा गिरा ये बात आप भी मानते हैं? भाई वो इसराइल का जहाज था जो इंडियन जहाज के गिरा साथ था, था। वो बिल्कुल हकीकत नहीं, यार कुछ खुदा भी का वास्ता है, खुदा कुछ भी का वास्ता है, कुछ देख लिया कर। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं रमजान के महीने के बाद उस जगह पे मैं यकूब खुद जा रहा हूँ। मैं व्लॉग बना के दिखाऊंगा उस जगह का, वो जहाज जो आज अभिनंदन का आज भी वही है। उसके चारों तरफ दायरा लगा दिया गया है, दीवार बना दी गई है। मेरी बात जम्मू कश्मीर आजाद कश्मीर के अंदर मेरे भाई के साथ यार अभिनंदन के तो हम मानते हैं वो गिरा है, दूसरे सुन ले, वो सबूत के तौर पे वहां जो बंदे थे वो बुजुर्ग थे या जो आवाम थी जिन्होंने देखा था, मैं उनकी व्लॉग बनाऊंगा, मैं वीडियो बना के हम डालेंगे भाई। अब सबूत के तौर यार ठीक है, वो हो गया। इसराइली जहाज था दूसरा इंडियन के साथ, वो नहीं मानते। इसराइल जिस तरह वो पहले इसराइल कहाँ से इधर आ गया? भाई जिस तरह वो इंडिया और इसराइल एक बार पाकिस्तानी एटमी प्लांट को भी नुकसान पहुंचाने आए थे और मुंह के खाकर वापस जाना पड़ा वैसे था। ये वाली कहानी कहाँ से सुनते हो? तुझे मैं कैसे बताऊं? आप कहीं हिस्ट्री पढ़े, आपको पीछे पता चले तो तब मैं तुझे बताऊं ना। पीछे कोई ये एक्टिंग जो है ओवर एक्टिंग, ये छोड़ दो यार। ये तेरे चेहरे से टपक रही है कि मुझे ये ओवर बता, एक्टिंग कर रहा मुझे है। ये बता, ना गोली लगी किसी पैरेंट हमारे पाकिस्तानी को, ये कैसे हो सकता है? अभिनंदन कहता है ये हदूद मेरी या इंडिया की है, आगे नहीं आना। पाकिस्तान की धरती पे खड़ा होकर कहता है, तो पाकिस्तानी पायलट जो नीचे गिरा उसको नहीं पता था कि पाकिस्तान की धरती है, वो नहीं पता सकता था, पता चलता। अवाम इतनी एकदम कहां से आ गई जिसने पाकिस्तानी पायलट को गोली भी मार दी, उधर ही मार के पाकिस्तान नहीं गोली नहीं मारी, मार के मारा है। ओ भाई बात करो, उधर आवाम ही इतनी नहीं थी। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा सबूत मैं तुझे अभिनंदन को तो आवाम नहीं पकड़ा है। मैं तेरे चेहरे से झूठ नहीं उतार देता हूँ। अभिनंदन जब पकड़ा गया उसके बाद वो आया ना पाकिस्तानी पायलट नीचे, ऐसे ही है ना? नहीं, बराबर में आए थे। और बराबर में नहीं है, अभिनंदन पहले आया, वो पकड़ा गया, उसके बाद अभी वो यार वो उससे हमारा वीडियो रिकॉर्ड में देख रहे पाकिस्तानी जो पायलट बताया जा रहा है वो बाद में आया। भाई बात यकूब भाई वो असल में बता रहे हैं, वो बात बाद में की है लेकिन वो पहले आया था। अच्छा जी भाई वो पायलट कहना क्या चाहते हो, बात करो ना, पहले आया बाद में, बाद में आया। अच्छा उस बंदे को कैसे उन्होंने मार दिया, अभिनंदन को गोली लगा दी उन्होंने, वो भी झूठ। उस बंदे पाकिस्तानी पायलट को उन्होंने मारा, ये भी झूठ है। भाई, ये मानने में बात बात ये है कि 300 बंदे की लाश कितनी बार कह चुके हैं, वो दिखाओ तो सही। हाँ एक मेरा यार जो जनरल सवाल है, जनाजा दिखा दो कि कहीं यकूब भाई प्लीज मौका दे दे। अजीब बात है यकूब भाई प्लीज मौका दे। जो मौका जनरल तुझे सवाल क्या देना है यार? जो सवाल मानने को जेन्युइन तैयार नहीं। सवाल है वो मैं पूछना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा पहली बात 300 की काउंटिंग किसने की आपके तक? वो हो कैसे गई? अच्छा यकूब भाई मेहरबानी करेंगे ना, 300 की काउंटिंग कैसे पता चली कि वो 300 ही थे, पूरे एग्जैक्ट फिगर 300 था। दूसरा वो 300 मुसलमान थे, सारी बात है पाकिस्तान कश्मीर के अंदर मारे गए हैं, टेररिस्ट होंगे, टेररिस्ट मुसलमान ही हैं जिस तरह आप कहते हैं। तो वो उनका बगैर जनाजा दफना कैसे दिया, उनका कफन दफन कैसे हुआ, कोई तो क्ल्यू होगा ना, कोई पाकिस्तान ने कहीं तो गलती की होगी ना कि यार ये देखो इतना क्ल्यू है। सैटेलाइट्स की इमेज होती हैं, ये देखो कब्रें खोद कर उनको दफनाया जा रहा है, ये देखो उनको कुछ भी मतलब ये चीज़ें हो सकती जो दफन नहीं किया, कहीं लाशें उठा के तो ले जाना। गड़े में या उठा लिए गड़े में भी डाला हो। 300 को एक गड़े में डालने का भी छोटा मोटा गड़ा नहीं होना था, बहुत बड़ा गड़ा बनाना चाहिए था। 300 यार को मानी खेज अमाउंट है, थोड़ी बहुत नहीं है। जो जेन्युइन सवाल है वो है यकूब भाई। यार एक और सवाल उठता है यहाँ पे, जब अभिनंदन नीचे गिरे, उन्होंने मतलब छतरी लेके नीचे लाइन किया, नीचे पाकिस्तान की जगह पे चल आ गए, तो उनको एक आवाम ने पकड़ लिया। मुझे ये बताओ उस वक्त मीडिया को पता था कि यहाँ कोई चीज आने वाला है? मीडिया कैसे पहुंच के वीडियो बनाने के लिए, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही। कौन सी मीडिया? जब अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पे नीचे आए, लैंड किया, यार उधर मीडिया मोबाइल से बनाई हुई वो किस, वही तो मेरा सवाल है, किसने बनाई? उधर के लोगों ने जिन्होंने पकड़ा अच्छी बात है, अच्छा उन्होंने बनाई तो वो इंडिया के पास कैसे वीडियो चली गई?
तो बाद में शेयर की ना अपलोड शेर पाकिस्तानी ने फिर इंडिया के साथ की। और अल्लाह के यार, बंदे वो यूट्यूब अपलोड होती है, फेसबुक अपलोड होती है। अच्छा फिर सबूत तो पाकिस्तानियों को देने थे ना सारे, ये इंडियन कैसे फिर सबूत दे रहे हैं? किस चीज के? वीडियो तो पहले पाकिस्तान ने अपलोड की ना बना के, क्योंकि जगह तो पाकिस्तान की थी। हाँ। एक बंदे ने, चलो तेरी मान ने, एक बंदे ने वीडियो बना ली, पाकिस्तान ठीक है, की मोबाइल लेकिन बंदे ने उधर चेहरे इतने यार, सेल्फ नहीं बंदे दो थे। बंदे के 3 बंदे थे सारे, नहीं। तकरीबन चार कर ले। यकूब भाई कंक्लूड उन्होंने मेरे भाई उन्होंने वीडियो बना ली, बना के उन्होंने अपलोड कर दी। क्या उन्होंने अपनी तरफ से कुछ पहले नहीं बताया होगा? पाकिस्तानियों ने जो वीडियो शाया की, उसमें पाकिस्तानियों ने अपने बारे में बताया कि अभी ना इंडियन तो फिर इंडियन उसको मतलब झूठ मान रहे हैं जो पाकिस्तानियों ने बताया, जो इंडियन बता रहे हैं वो सच है, जो पाकिस्तानियों ने पहले वीडियो बनाई वो झूठ हो गया। ये कैसे? क्या मतलब इसको गुड़गुड़ आप कर गए हैं। अच्छा खैर बात इतनी है, तू मानने में आए तो तुझे समझ आया, गुड़ मेरी बात को कर देता है। इस पर आलोक सर ने वीडियो बनाई हुई थी। आज कितनी फरवरी 27 तो गुजर गई, आज तो मार्च चला गया। ये वीडियो वैसे उस वक्त बनानी चाहिए थी, चले कोई लेट हो गया। कि बात इतनी है, जो जेन्युइन सवाल है वो मैंने पहले भी मैंने यही सवाल ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो अप्रोच है मीडिया की बंद कर दी, यार कोई तो क्लू होना चाहिए था ना। तो ये पता कैसे चला कि 300 ही मारे गए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है कि तमाम इंडियन से पूछा जाए कि आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर 300 टेररिस्ट मार गए, पूरी एग्जैक्ट अमाउंट। अच्छा लेकिन कितना ज़रूर है, यकूब भाई प्लेन 2 गिरे थे और आपकी अपनी स्क्वाडन और आपके अपने ये कहते हैं कि आपका प्लेन जो कम था। इस पर किसी दिन फिर मजीद बात करेंगे, पल काफ़ी लंबी बहस होगी। मिलता है नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।